नमस्कार मित्रों, आज हम हरिवंश राय बच्चन की कविता प्रार्थना मत कर का अध्ययन करेंगे। हरिवंश राय बच्चन मुख्य तौर पर छायावादी कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना मधुशाला है जो काफ़ी लोकप्रिय है। इन्होंने गद्य में भी आत्मकथा भी लिखी है। प्रार्थना मत कर कविता की बात करें तो इस कविता में कवि ने भाग्यवाद, नियतिवाद का विरोध करके कर्मवाद या पुरुषार्थ की बात की है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि कर्म की जगह मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में जाकर प्रार्थना करते हैं, जिसके कारण किसी समस्या का समाधान तो नहीं होता और हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं। बल्कि गीता में खुद श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म करो, तुम्हें कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति अवश्य होगी। तो मित्रों, समझते हैं प्रार्थना मत कर कविता को। प्रार्थना मत कर, मत कर, मत कर। कवि कह रहे हैं प्रार्थना मत कर, मत कर, मत कर। तुम जो हाथ जोड़कर खड़े रहते हो मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में या कोई भी धार्मिक स्थल पर, तो वहाँ पर जाकर तुम प्रार्थना मत करो। इसलिए कह रहे हैं प्रार्थना मत कर, मत कर, मत कर। युद्ध क्षेत्र में दिखा भुजबल। जीवन है एक युद्ध क्षेत्र है और यहाँ पर अपना भुजबल, भुजबल बाजुओं का बल, अपने हाथों की ताकत को दिखाओ। कर्म करो, पुरुषार्थ करो, क्योंकि जीवन एक युद्ध क्षेत्र है। इसमें कर्म के द्वारा ही तुम्हें फल की प्राप्ति होगी। प्रार्थना करने से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। रहकर अविजित अविचल प्रतिपल। मनोज पराजय के स्मारक है मठ, मस्जिद, गिरजाघर। कवि क्या करें? रहकर अविजित अविचल प्रतिपल, हर पल, एक एक पल अविचल रहो, विचलित मत हो कि कल क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। एक दिन मन में भाव रखो जीत के कि अरे कोई भी कंडीशन है, कोई भी परिस्थिति है, मैं इसमें से निकल ही जाऊंगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, मैं कर्म कर रही हूँ और मुझे मेरे कर्म पर विश्वास है, मुझे मेरी बाजुओं पर विश्वास है। तो रहकर अविजित, एकदम कैसे भाव से रहो कि नहीं, मुझे हर हाल में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। प्रतिपल, और यही प्रतिपल अपने मन में भाव रखो कि मुझे विजेता मिलेगी, 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 मैं जीत हासिल कर सकूंगा या कर सकूंगी। और मनुज पराजय के स्मारक हैं। मनुज को, मनुष्य को मीन्स व्यक्तियों को, मानव को पराजय दिलाने का काम कौन करता है? स्मारक। कौन से स्मारक? मठ, मस्जिद, गिरजाघर। मतलब मंदिर है, मठ मीन्स मंदिर, मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, ये पराजय के स्मारक है। यहाँ पर लोग जाकर हारते ही हैं, क्योंकि हाथ जोड़कर भीख मांगने से, प्रार्थना करने से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हो जाता। ये तुम्हें पराजय ही दिलाएंगे। कवि के अनुसार ये इस तरह प्रार्थना यहाँ करने से कोई कभी लाभ नहीं होगा। इसके विपरीत कर्म करोगे तो अपनी परेशानियों में से, समस्याओं में से निदान अवश्य ही हम खोज लेंगे। अगली पंक्ति देखते हैं। प्रार्थना मत कर, मत कर, मत कर। फिर कवि कह रहे हैं कि प्रार्थना मत कर, मत कर, मत कर। मनुष्य से कह रहे हैं, मिला नहीं जो स्वेद बहाकर, निज लहू से भीग नहाकर, वर्जित उसको जिसे ध्यान है, जग में कहलाए नर। जिस नर को ये ध्यान है, जिस मनुष्य को ये ध्यान है कि मैं जग में नर हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं मानव हूं, जिस व्यक्ति को ये ध्यान है उसके लिए सो हमेशा वर्जित है, उसके लिए तो हमेशा मना है क्या करना? प्रार्थना करना। क्यों? क्योंकि जो सफलता मिलती है वो किस में मिलती है? खुद के स्वेद में बहाकर, खुद के पसीनों को बहाकर ही सफलता मिल सकती है। खुद के लहू में भीग कर नहा कर ही सफलता मिल सकती है। और जिस व्यक्ति को ये ध्यान है कि भाई सफलता कब मिलेगी? जब मैं अपना पसीना बहाऊंगा तब, अपने लहू में नहाऊंगा तब,
जब मुझे सफलता मिलेगी। तो ऐसे व्यक्ति को तो हमेशा वर्जित है क्या करना, प्रार्थना करना, क्योंकि वो जग में क्या कहलाता है, नर कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जिसे हमेशा ध्यान रहता है कि भाई सफलता खुद के बलबूते पर मिलती है। जब तक तुम पसीना नहीं बहाओगे, कर्म नहीं करोगे, पुरुषार्थ नहीं करोगे, तब तक सफलता नहीं मिल सकती। जब तक हम अपने खुद के लहू में नहीं भीगते हैं, तब तक सफलता नहीं मिलती। इसलिए प्रार्थना मत कर, मत कर, मत कर। अगर मनुष्य हो, मनुष्य कहलाने के लायक हो, तो प्रार्थना मत कर। अंतिम पंक्ति में कवि कह रहे हैं, प्रार्थना मत कर, मत कर, मत कर। झुकी हुई अभिमानी गर्दन, बंधे हाथ नत निष्प्रलोचन, यह मनुष्य का चित्र नहीं है रे कायर। प्रार्थना मत कर, मत कर। जो तुम्हारे सामने, जो तुम इस तरह से ईश्वर के सामने तुम अपनी अभिमानी गर्दन को झुका देते हो, हाथों को बांध लेते हो, अपनी आंखों को बंद कर देते हो, नीची झुका लेते हो, क्यों? तुमने कोई शर्म का काम किया है क्या? मनुष्य हो तो कौन सा शर्म, कौन सी शर्म की बात कर दी तुमने, जो तुमने मंदिर में जाकर अपनी गर्दन झुका ली ईश्वर के सामने जाकर। जैसे कि तुमने बहुत कोई बड़ा पाप करके आए हो, इसलिए तुमने जाकर मंदिर में ईश्वर के सामने अपनी गर्दन झुका ली, अपने हाथ बांध लिए गुनहगारों की तरह, अपनी आंखें नीचे कर ली, शर्मसार कर ली, जैसे कोई बहुत बड़ा पाप करके आए। तो ये चित्र मनुष्य का नहीं है। ऐसा कर रहे हो तो तुम कायर हो। ये चित्र मनुष्य के नहीं है, ये चित्र तो जानवरों के हैं। ऐसा तो कौन करेगा? गुनहगार करेगा कोई। जानवरों में बुद्धि नहीं, बुद्धि जानवर करेंगे, या फिर ढोर गंवार करेंगे। ठीक है, कि कोई मनुष्य क्यों करेगा? मनुष्य नहीं करेगा। ऐसा तो कौन करेगा? जिसके पास बल नहीं है, खुद की ताकत नहीं है, वो करेगा। या जिसे कर्म नहीं करना है, दूसरों के सहारे बैठना है, वो करेगा। तुम्हारे अंदर तो ताकत है, तुम्हें ईश्वर ने नर बनाया है, तो क्यों, जब तुम खुद उसका अंश हो, ईश्वर ने बनाया, ईश्वर के अंश हो, तो फिर क्यों उससे प्रार्थना कर रहे हो? जब वो ईश्वर पूरी सृष्टि को अपने कर्म से चला रहा है, तो हम क्या अपना जीवन नहीं चला सकते? इसीलिए कवि कह रहे हैं, प्रार्थना मत कर, मत कर, मत कर। क्योंकि प्रार्थना करने से कोई समस्या का समाधान नहीं हो जाता। अपनी समस्याओं का समाधान हमें खुद ही तलाशना होता है, और वो किसके अनुसार मिलेगा? वो हम जब कर्म करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तब हमें अपनी समस्याओं का समाधान मिलेगा, कर्म के अनुसार फल मिलेगा। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कविता आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, कवि बच्चन साहब की 2 और बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं, कविताएं हैं, जो मुझे बहुत ही पसंद है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और दूसरी, जो बीत गई सो बात गई। ये दोनों कविताएं भी मैंने चैनल पर डाल रखी हैं, आप उन्हें भी देखिएगा। नमस्कार।